हेलो एवरीवन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में आपसे डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है अगर इसकी रेंज लो चली जाती है, कम चली जाती है। और साथ में आपसे मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे उपायों को डिस्कस करूंगी जिससे आप अपने एएमएचओ घर पर बैठकर इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज मैं वही एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी तरह के ट्रीटमेंट पर हैं, मतलब फर्टिलिटी से रिलेटेड किसी भी तरह के ट्रीटमेंट पर हैं, आप उसके साथ में ये चेंजेस करके अपने एएमएच को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी ट्रीटमेंट पर नहीं भी हैं और एएमएच आपका बॉर्डर पे है, सपोज 1 से जैसे 4 तक की रेंज मैंने आपसे कही थी कि 1 से 4 नैनोग्राम की रेंज एक नॉर्मल एएमएच की रेंज होती है। लेकिन अगर वो रेंज जो है आपकी 1 के आसपास है, 1 से थोड़ा ही कम है, तो ऐसे में अगर आप ट्रीटमेंट पर नहीं भी हैं, तो भी इन चेंजेस के द्वारा आप 3 महीनों में 3 महीनों में आप अपने एएमएच को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये मैंने खास तौर पर अपने पेशेंट्स में भी देखा है। कुछ पेशेंट्स बड़ा डेडिकेटली फॉलो करते हैं चीज़ों को, जो उनसे कहा जाता है वो सब वो फॉलो करते हैं और उन पेशेंट्स में वास्तव में रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो देर ना करते हुए मैं आपसे वो पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ जिसको आप अपने रोज़मर्रा में फॉलो करके, वो छोटे-मोटे चेंजेस अपने लाइफ़स्टाइल में करके आप अपने एंटी मुलेरियन हार्मोन में इम्प्रूवमेंट पा सकती हैं। पहली चीज़ विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी आपके एएमएच को इम्प्रूव करता है। विटामिन डी की मात्रा अगर आपने कभी टेस्ट कराया है, वो कम आया है तो ऑफ कोर्स उसे सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। कुछ डाइट में चेंजेस करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि विटामिन डी को फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, यानी इनफर्टिलिटी का इश्यू अगर है, इसकी प्रॉब्लम अगर है, तो ऐसे केसेस में विटामिन डी तो आपको हर हाल में लेना ही है। हम और आप सब जानते हैं कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। और इसके अलावा आप हरी सब्जियां खा सकते हैं। अगर आप नॉन-वेज लेते हैं तो आप मछली का सेवन कर सकते हैं। अगर आपका थायराइड भी डिस्टर्ब्ड है, थायराइड डिसफंक्शन है, स्पेशली अगर हाइपोथायरायडिज्म है, टीएसएच आपका बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में आपको गोभी हर हाल में अवॉइड करनी है, चाहे वो कोई सी भी वैरायटी हो गोभी की। इसके अलावा आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं, आप दूध का सेवन कीजिए, आप पनीर लीजिए, हरी सब्जियाँ खाइए, पत्तेदार सब्जियाँ लीजिए, ये सब आपका विटामिन डी प्रचुर मात्रा में दे सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये भी आपका एएमएच इम्प्रूव करता है। ये आपको नट्स में, ड्राई फ्रूट्स में और सीड्स में अच्छी मात्रा में मिल जाता है। नट्स की अगर मैं बात करूँ तो वॉलनट यानी अखरोट में बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। सीड्स हो गए आपके, जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लैक्स सीड्स में ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आप इनका सेवन कर सकती हैं रेगुलर बेसिस पे। एंटीऑक्सीडेंट और या यूँ कहूँ कि सुपर फूड जो कि आपकी ओवेरियन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। एग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे लो होता है एमएच, एग की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को डिस्टर्ब कर देता है, तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ, कलरफुल फल, कलरफुल सब्जियाँ, सलाद और फल के रूप में आप सेवन कीजिए, जैसे बेरीज़ हो गए हैं, तरबूज हैं, गाजर हैं, या पालक है, ये सब जो हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट आपके एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। देखिए, प्रोसेस्ड फूड जो है वो पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। प्रोसेस्ड फूड से मतलब जैसे रेडी टू ईट अपने मार्केट में मिलती हैं चीज़ें, आपने पैकेट लिया, दाल मखनी बना ली, राजमा बना लिया या पनीर बना ली, तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। कैन्ड फ्रूट्स होते हैं, पैक्ड आइटम्स हैं, कोई भी किसी भी तरह के पैक्ड चीज़ें आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, अब आप सोच के देखिए कि जो पैकेट में बंद चीज़ें हैं, उसमें कितना स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव यूज़ किया होता है, जो इतने महीनों, इतने सालों तक चल जाती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें आप हर तरह से अवॉइड करेंगे। आप बिल्कुल जो भी खाइए, हेल्दी खाइए। मैं तो कहती हूँ अगर आप जॉब गोइंग है, उसमें ऐसे रूटीन में आप नहीं चीज़ें जो है अपने हाथ से बना पा रही हैं, तो इससे तो आप बेहतर है कि आप फलों का सेवन कर लीजिए, आप स्प्राउट्स ले लीजिए, आप उबले हुए होल ग्रेन्स ले लीजिए, बट पैक्ड चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए अपने भोजन में। प्रोटीन हेल्प करता है हार्मोन के प्रोडक्शन में। अगर आप नॉन-वेज लेते हैं तो आपका मीट है, ये जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अलावा एग या अंडों का सेवन कीजिए, ये अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। एग के मैच्योरेशन में, ओव्यूलेशन के टाइम पे एग को मैच्योर करने में प्रोटीन का बहुत अच्छा रोल होता है।
एक बात याद रखिए कि आयरन आपके ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। अगर आप एनीमिक हैं यानी आपका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ सके। आप अमरूद है, अनार है, चुकंदर है, हरी सब्जियाँ हैं, गाजर है, बहुत चीज़ें हैं अबंडेंस में आयरन जिसमें उपलब्ध है। तो ये सब चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। इसके साथ में एक चीज़ और हमेशा याद रखिए, ये चीज़ मैं अपने पेशेंट से भी हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी खाना बनाएँ, लोहे की कढ़ाई में बनाएँ। एल्यूमीनियम या नॉन स्टिक का यूज़ ना करें। लोहे में जितना ज़्यादा आप खाना बनाएँगे, आपके हीमोग्लोबिन में उतना ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आप पाना। हेल्दी फैट्स आप यूज़ कीजिए। हेल्दी फैट से मतलब जो आप खाना बनाती हैं, जो रोज़मर्रा में आप ऑयल का यूज़ करती हैं, वो हेल्दी होना चाहिए। तो सरसों का तेल, कच्ची घानी का सरसों का तेल, जो कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल होता है, आप उसका सेवन कीजिए, बेस्ट माना जाता है। और इसके अलावा तिल का तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आयुर्वेद के हिसाब से तेलों में बेस्ट माना जाता है। तो घी आप यूज़ कीजिए, देसी घी आप यूज़ कीजिए जो आपने घर पे निकाला है, और उसके साथ में सरसों का तेल, गोले का तेल, तिल का तेल, ये तेल आप यूज़ कीजिए। हाइड्रेटेड रहिए। हाइड्रेशन से मतलब है कि आप कम से कम 3 लीटर पानी 24 घंटे में ज़रूर पी लें। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर लीजिए, जूस ले सकती हैं, किसी भी फॉर्म में लिक्विड आपकी बॉडी में जाना चाहिए। ये क्योंकि जितना ज़्यादा आप तरल पदार्थ लेंगी, उतना ही या जितना ज़्यादा पानी आप पिएँगे, हाइड्रेशन आपकी बॉडी में बना रहेगा, उतना ही आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन रहेगा। और साथ ही आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से फ्लश आउट होते रहेंगे टाइम टू टाइम, थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेटिंग। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन ज़रूर करें। देखिए, ये तो था आपके डाइट में क्या चेंज होना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि आपके रूटीन में वो छोटे-मोटे चेंजेस कौन से आप कर सकते हैं, आपकी एक्टिविटी में छोटे-मोटे चेंजेस कौन से हो सकते हैं, जिससे कि आपका एएमएच अच्छा इम्प्रूव हो सके। सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा टेंशन देती हैं, दूरी बना लो। जो चीज़ें परेशान करती हैं, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं, किसी की बातें कानों को चुभती हैं, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। ये चीज़ मैं अपनी पेशेंट से भी हमेशा कहती हूँ कि अगर स्ट्रेस आपके स्वास्थ्य में बाधा बन रहा है, तो बिल्कुल उससे दूर रहिए। जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और मदद नहीं कर सकता इसमें। तो इसमें इसके लिए आप पूरी तरह से आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप इसको किस तरह से मैनेज करते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अनुलोम-विलोम, प्राणायाम, एक्सरसाइज़, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। योगा को अपनी लाइफ में लेके आइए। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अपने जो है दिमाग को बहुत ज़्यादा काम डाउन कर सकते हैं। अपनी नींद को ज़रूर प्रायोरिटाइज़ करें। 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप ज़रूर लें। देखिए, अगर आपका रूटीन सोने का बहुत डिस्टर्ब्ड है, कुछ दिन लगेंगे, हफ़्ता 10 दिन ज़रूर लगेगा उसको मेंटेन करने के लिए। एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत, मतलब मैं तो कहती हूँ कि 11 बजे से पहले-पहले कोशिश कीजिए कि सो जाएँ। जितना जल्दी आप सोएँगे, उतना ही टाइम पे आप सुबह उठ पाएँगे, उतना ही बेहतर आपकी हेल्थ होगी। तो कोशिश कीजिए कि हफ़्ते 10 दिन के अंदर अपनी जो स्लीप पैटर्न है, स्लीप साइकिल है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। अपने रूटीन में एक्सरसाइज़ और योगा को ज़रूर लाएँ। एक्सरसाइज़ आप कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज़ को, आधा घंटा योगा को ज़रूर दें। योगासन मैं कुछ बता देती हूँ यहाँ पे जो आप फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपका बद्ध कोणासन है। ये आपके ओवेरियन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके ओवरीज़ में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा सेतु बंधासन है, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तीसरा विपरीत करणी है, जो आपके स्ट्रेस को कम करेगा, दिमाग को शांत करेगा। तो ये 3 योगासन आप डेली रूटीन में फ़ॉलो करने की कोशिश करें। इसके अलावा आधा घंटा आप वॉक को दें, एक्सरसाइज़ को दें। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज़, जितना ज़्यादा आप योगासन अपने रूटीन में लेके आएँगे, उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग भी शांत रहेगा, आपका फिज़िकली आप एक्टिव रहेंगे। देखिए, इसके साथ में वेट ज़रूर आप अपना मेंटेन कीजिए, एक हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए। ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, दोनों ही सिचुएशन में उसको ठीक करना ज़रूरी हो जाता है। स्मोकिंग अगर आप करती हैं तो पूरी तरह से छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग को कुछ रिसर्चेज़ में माना गया है कि ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है एएमएच को कम करने के लिए। और स्मोकिंग वैसे भी आपकी फर्टिलिटी हेल्थ के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। और लास्ट में आप अपने अल्कोहल और कॉफ़ी की मात्रा भी कम कर लें। अल्कोहल अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उसको कम करने की कोशिश करें। कॉफ़ी की जो है अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसको लिमिट कर लें। दोनों ही आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, स्पेशली ऐसे केसेस में।
अच्छा, इन सब पॉइंट्स के अलावा कुछ हर्ब्स भी होती हैं जिन्हें आप डेली रूटीन में अपने घर पर ही जिन्हें कंज़्यूम करके अपने एमएच को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। आज ही मैं कोशिश कर रही थी कि आज के ही इस वीडियो में वो उन पॉइंट्स को भी कवर कर लूँ, लेकिन ऑलरेडी डिस्कशन जो इतना लंबा हो गया है, तो अब मैं वो पॉइंट्स जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और कहीं न कहीं आपको यूज़फुल लगा है, आपके किसी अपने के लिए यूज़फुल है, तो उनके साथ शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ हर्ब्स के साथ, कुछ और पॉइंट्स के साथ जो आपकी एमएच को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।